एक छोटे से खूबसूरत शहर में लोग चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सुकून बहुत जल्द किसी भयंकर आज़ाब में तब्दील होने वाला है। इस शहर में स्टारला ग्रैंड नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी। एक रोज जब स्कूल की छुट्टी हुई तो उसका शौहर ग्रैंड उससे लेने आ पहुंचा। ग्रैंड सिर्फ शहर का अमीर और 1200 आदमी नहीं था, वो एक गुस्से वाला शक्की मिजाज इंसान भी था जो अपनी बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधा था कि उसे किसी से बात करते देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। छुट्टी के फौरन बाद वो स्टारला को सीधा घर ले गया। स्कूल के करीब ही बिल नाम का एक शख्स रहता था जो बचपन से स्टारला का दीवाना था। वो आज भी उसे दिल की गहराइयों में चाहता था, मगर स्टारला अब किसी और की बीवी थी, इसीलिए वो अपनी चाहत को दिल में ही दबाए रखता था। घर पहुंचकर ग्रैंट ने स्टारला को अपने करीब बुलाया, मगर वो दिन भर की थकान से चूर थी और उसने मना कर दिया। ग्रैंट का खून खौल उठा। वो घर छोड़कर सीधा एक बार में जा धमाका। वहाँ एक लड़की पहले से ही उसे चाहती थी। दोनों ने खूब शराब पी, मगर उन्हें क्या इल्म था कि ये उनकी उम्र की आखिरी रात होने वाली है। इसी रात आसमान चीरते हुए आग का एक गोला शहर के जंगल में आ गिरा। वो कोई आम पत्थर नहीं था, मार्स से आया एक खतरनाक उल्का पिंड था। नशे में धुत ग्रैंड और वो लड़की जंगल के रास्ते से निकल रहे थे कि उनकी नज़र उस चमकदार अजीब चीज़ पर पड़ी। लड़की ने ग्रैंड के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, मगर ग्रैंड का दिल सिर्फ स्टारला में था, दूसरी किसी में उसकी दिलचस्पी ही नहीं थी। फिर उसने उल्का पिंड की तरफ देखा। अनजान चीज़ ने उसकी जिज्ञासा जगाई और उसने एक लकड़ी से उसे छुआ, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस पत्थर से बरकमाल रफ्तार से एक नुकीली सुई निकली और सीधा ग्रैंड के पेट को चीरते हुए उसके दिमाग तक जा पहुंची। ग्रैंड दर्द से चिल्लाया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब वो लड़की डर के उसे उठाने आगे बढ़ी, अचानक ग्रैंड झटके से उठकर खड़ा हो गया। लड़की दंग रह गई, मगर ग्रैंड बिना एक शब्द कहे अपनी गाड़ी में बैठ गया और घर की राह ली। वो खामोशी ही असली खतरे की निशानी थी, क्योंकि अब जो ग्रैंड के जिस्म में समा चुका था वो ग्रैंड नहीं था। अगली सुबह स्टारला की आंख खुली तो उसने गाड़ी बाहर खड़ी देखी और सुकून का सांस लिया। ग्रैंड लौट आया था, मगर अंदर का मंजर देख के वो थर-थर कांप गई। ग्रैंड घर के कोने में कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जानवर अपना घोंसला बनाता है। तभी कहीं से गाने की आवाज़ आई और ग्रैंड उस तरफ खींचा चला गया। वो स्टारला की आवाज़ थी जो गा और नाच के घर का माहौल खुशगवार बना रही थी, मगर ग्रैंड की आंखें ठंडी, बेजान और सूनी थीं, जैसे अंदर की इंसानियत धीरे धीरे बुझती जा रही हो। स्टारला ने माफ़ी मांगी, प्यार जताया। ग्रैंड की आंखें भर आईं। स्टारला और भी पिघल गई और उसे सीने से लगा लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र ग्रैंड के पेट पर पड़ी। वहाँ एक अजीब सा दाग था। डर के पूछा तो ग्रैंड ने उड़ा दिया, किसी कीड़े ने काट लिया। सच ये था कि ये वही निशान था जो उस एलियन सुई ने छोड़ा था। इसी बीच ग्रैंड एक गोश्त की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को हैरान कर दिया। उसने पूरी दुकान का सारा मांस खरीदने की बात की। एक झूठा बहाना बनाया कि घर पर पार्टी है। सारा गोश्त कार में भर के लाया और बेसमेंट में छुपाकर लॉक कर दिया। जब स्टारला ने ताला देखा तो ग्रैंड ने फिर झूठ बोलते हुए कह दिया कि बर्थडे का सरप्राइज है। स्टारला मान गई और बात आगे नहीं बढ़ाई। थोड़ी देर बाद ग्रैंड के पेट में किसी ने खंजर भोंक दिया हो ऐसा दर्द उठा। वो बाहर निकला तो एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा और अगले ही पल वो कुत्ता गायब हो चुका था। ग्रैंड का जिस्म अंदर ही अंदर किसी खौफनाक चीज़ में तब्दील होता जा रहा था और उसकी गर्दन सूजन और तकलीफ से भर गई। उसी शाम शहर में एक पार्टी थी। जब स्टारला नहा रही थी, ग्रैंड छुप छुप कर उसे देखता रहा। अचानक उसके पेट से 2 नुकीले डंग बाहर निकल के स्टारला की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ठीक उसी वक्त ग्रैंड ने खुद को रोक लिया। उसने डंग छुपाए और स्टारला से कह दिया कि ज़रूरी काम है, वो अकेले पार्टी में चली जाए। पार्टी में शहर के तमाम लोग जमा थे। पुलिस चीफ बिल भी वहाँ था। स्टारला को अकेला देख के वो बालकनी पर आ गया और दोनों ने बचपन की मीठी यादें ताज़ा की। बिल मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था कि स्टारला ने खामोशी से उसे रोक दिया, जैसे सब पहले से जानती हो। दोनों अंदर हॉल में आ गए, जहाँ शहर का खुदगर्ज मेयर जैक अपना भाषण झाड़ रहा था। मगर खुशी के इस माहौल से अनजान शहर में तबाही की गिनती शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ ग्रैंड अपनी पुरानी प्रेमी ब्रेंडा के घर जा पहुंचा। ब्रेंडा कुछ समझ पाती उससे पहले ग्रैंड के पेट से डंग निकले और सीधा उसके अंदर घुस गए। कुछ ही देर में ब्रेंडा एलियन बच्चे की मां बनने की राह पर थी। रात को स्टारला घर लौटती तो ग्रैंड का बिगड़ा हुआ चेहरा देख के उसकी सांसें रुक गईं। वो चेहरा किसी को भी डरा देता। ग्रैंड ने मधुमक्खियों का बहाना बनाया,
मगर अगली सुबह स्टारला ने डॉक्टर को फ़ोन किया तो पता चला कि ग्रैंड वहाँ गया ही नहीं था और एक पूरा साल से नहीं गया था। घर लौटते वक्त उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ी जिस पर शहर से गायब हुए दर्जनों कुत्तों की तस्वीरें लगी थीं। वो सोच की गहराइयों में डूब गई। फिर हिम्मत जुटा के स्टारला ने बेसमेंट का ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा। बदबू ने उसका दम घोट दिया। अंदर का मंजर देख के रूह कांपने लगी। शहर के तमाम गायब कुत्तों की लाशें वहाँ उल्टी लटक रही थीं। वो डर के बाहर भागी और बिल को फ़ोन किया, मगर ग्रैंड खिड़की से सब सुन रहा था। वो बाहर आया, प्यार का दिखावा किया, मगर स्टारला चिल्लाने लगी। कोई चारा ना देख के ग्रैंड ने अपना असली रूप उगेल दिया। पेट से नुकीले डंग निकलकर वो स्टारला पर झपट पड़ा। स्टारला भागी, मगर ग्रैंड ने उसकी गर्दन दबोच ली। ठीक इसी वक्त बेला पहुंचा और गन तान दिया। ग्रैंड अगले ही पल भाग निकला, मगर भागते हुए एक पल के लिए उसका एक हाथ किसी दरिंदे का पंजा बन चुका था। बिल स्टारला को वहां से महफूज निकाल ले गया। 3 दिन बाद शहर में अफरा तफरी का आलम था। ग्रैंड का कोई निशान नहीं। मेयर जैक सरकारी दबाव तले पिसता हुआ बिल पर तकाजा कर रहा था। फिर खबर आई कि ग्रैंड ने एक फार्म पर हमला कर दिया। वहां सिर्फ खून और जानवरों के बखरे हुए जिस्म मिले। बिल ने अंदाजा लगाया कि अगला निशाना स्ट्रटमायर का फार्म होगा। एक बड़ा प्लान बना। पुलिस, शिकारी, मेयर जैक सब हथियार लेकर रवाना हुए। तभी स्टारला आ गई और जिद की कि वो भी साथ चलेगी। बिल ने मना किया। वो उससे प्यार करता था और खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर स्टारला का जवाब माको था, ग्रैंड सिर्फ मेरी बात सुनेगा। बिल ने हार मान ली। स्ट्रटमायर ने अपनी फैमिली को घर में महफूज कर दिया। उसकी बहादुर बेटी कायली ने सब ध्यान से सुना। फार्म पर मसानवारी खामोशी थी। बिल और स्टारला मिलके छुप छुप कर ग्रैंड का इंतजार करने लगे, पुरानी यादें शेयर करते हुए। तभी जंगल से अजीब और दिल दहराने वाली आवाजें आईं। जो ग्रैंड वहाँ था वो किसी के वहमो गुमान में नहीं आ सकता था। वो अपना इंसान था, ना कोई जंगल का जानवर। वो एक विशाल काला पहाड़ था, किसी बड़े हाथी से भी कई गुना अजीम। उसकी सूरत देखे तो रूहां भाग जाएं। उसने एक ही झटके में एक गाय को मौत के घाट उतार दिया। किसी का हाथ गन की तरफ ना उठा। जब ग्रांट अपना शिकार लेकर जाने लगा, अकेली स्टारला उसके पीछे बढ़ गई। कामती आवाज में उसने ग्रांट का नाम पुकारा। ग्रांट रुक गया, पीछे मुड़ा। सामने स्टारला थी और उसके पीछे बिल और बाकी साथी हथियार ताने खड़े थे। ग्रांट पहले दहाड़ा, फिर स्टारला की बातें सुन के एक पल के लिए खामोश हो गया। स्टारला ने कहा कि उसे इलाज की ज़रूरत है। ग्रांट ने इनकार किया। वो जानता था कि अब कोई इलाज मुमकिन नहीं। वो पलता ही चाहा था कि एक सिपाही ने गन तान दिया और ब्रेंडा के बारे में पूछा। ग्रांट ने गुस्से की आंधी में अपनी पूंछ से उस सिपाही के जिस्म के 2 टुकड़े कर डाले। गोलियां चली, मगर ग्रांट जंगल के अंधेरों में गायब हो गया। जंगल में आगे एक पुराना खंडर था। अंदर रोने की आवाज़ आई। बिल ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर ब्रेंडा जंजीरों में जकड़ी, किसी विशाल गुब्बारे की मानत फूली हुई थी। रो रो कर बोली कि ग्रांट ने उसे बार बार प्रेग्नेंट करके इस हाल तक पहुंचाया है। तभी ब्रेंडा था जिस्म आफत की तरह फटा। हजारों मछली जैसे लाल कीड़े निकल के साथियों के मुंहों की तरफ लपके। बिल और स्टारला ने फौरन अपने मुंह बंद कर लिए। कीड़े शहर की तरफ भाग निकले। कायली उस वक्त घर पर नहा रही थी। कीड़े खिड़की से घुसे। एक कीड़ा उसके मुंह के करीब आया। कायली ने देख लिया, बाहर निकल के उसे पकड़ा। मुंह में घुसते ही उसे एक विजन आया, ग्रांट, मार्स और तमाम सच। उसने कीड़े को बाहर निकाला और हॉट एयर कर्लर से उस पर वार किया, मगर तब तक उसकी मां नीचे गिर चुकी थी। कीड़ा उस तक पहुंच गया था। कायली भाग के बहनों के कमरे में गई। वो भी इन्फेक्ट हो चुकी थी। हजारों कीड़े उसके पीछे पड़ गए। छत से कूदकर वो बाहर खड़ी गाड़ी में बंद हो गई। चाबी नहीं थी, मगर महफूज थी। बाहर कयामत का मंजर था। बिल जंगल में घिरा हुआ था। वॉकी टॉकी से सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसने फैसला किया, अकेला बाहर निकलेगा, मदद लाएगा। स्टारला को घायलों के पास रुकने को कह दिया। रास्ते में बिल ने देखा कि कीड़े सिर्फ इंसानों को नहीं, जंगल के हिरणों को भी अपना शिकार बना रहे थे। पीछे स्टारला, जैक और जीना घायलों को बाहर निकालते हुए थे कि अचानक वॉली आ गया, जिसके मुंह में थोड़ी देर पहले कीड़ा गया था। अब वॉली खुद को ग्रांट कह रहा था और स्टारला को अपनी बीवी। सारे घायल उठ खड़े हुए और स्टारला को बीवी कह के माफी मांगने लगे। जब एक ज़ॉम्बी मुमा इंसान जीना पर झपटा, स्टारला ने गन ताना, लेकिन एक इन्फेक्टेड आदमी ने जीना पर जहरीला एसिड उगल दिया। जीना पल भर में जलकर खत्म हो गई। डर के मारे स्टारला ने वॉली पर गोली चलाई। वो गिरा और मुंह से कीड़ा बाहर निकल गया। तमाम ज़ॉम्बीज फिर दोनों पर बढ़ने लगे। स्टारला और जैक भाग निकले। कायली तब भी गाड़ी में कैद थी। आंखों के सामने पूरी फैमिली ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी बिल्ला पहुंचा और शोर मचा के मौका पैदा किया। कायली निकल के बिल के पास पहुंची, मगर कुछ शिकारी जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे बिल पर झपट पड़े। मुश्किल से उन्हें हटा के बिल ने कायली को गाड़ी में लिया। अचानक स्टारला और जैक भाग के आते दिखे। उनके पीछे ज़ॉम्बीज की पूरी फौज। बिल ने गाड़ी स्टार्ट करके ज़ॉम्बीज को कुचलता हुआ उन्हें अंदर लिया और वहां से निकल गया। बिल ने वॉकी टॉकी से पुलिस स्टेशन कांटेक्ट किया। कनेक्शन हुआ, मगर उस लड़की तक ज़ॉम्बीज पहुंच चुके थे। मदद का कोई उम्मीद नहीं रहा। अब सिर्फ 4 बचे थे, बिल, स्टारला, जैक और कायली।
कायली ने एक अहम राज फाश किया। जब कीड़ा उसके मुंह में घुसने लगा था तब उसने ग्रांट की पूरी यादाश्त देखी थी। ये एलियन कोई आम मखलूक नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कातिलाना वजूद था जो पहले भी कई सितारों को तबाह कर चुका था और अब धरती की बारी थी। और ये सब ज़ॉम्बीज अलग अलग नहीं चल रहे, सब ग्रांट के दिमाग से जुड़े हैं, उसी के हुक्म पर। तभी एक इन्फेक्टेड गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। एक्सीडेंट हो गया। होश आया तो बिल ने देखा कि ज़ॉम्बी स्टारला को उठा के ले जा रहे थे। बिल और कायली निकल के भागे। जैक फंसा रहा, छोड़ के जाना पड़ा। बिल ने कायली को झाड़ियों में छुपा के अकेला पुलिस स्टेशन पहुंचा। पूरा सिस्टम ठप था, सब समझ में आ गया। एक ही रास्ता था, ग्रांट को खत्म करो। बॉम्ब निकालते हुए आगे बढ़ा तो सामने एक एलियन हिरन था। उसने हमला किया। बाहर छिपी कायली समझ गई, अंदर दाखिल हो गई और हिरन मार डाला। बॉम्ब लेकर दोनों रवाना हुए। रास्ते में मेयर जैक की खबर आई। ज़ॉम्बीज ने उसे एक घर में जानवर की तरह घसीटते हुए कैद कर दिया था। होश में आते ही वो भागा, दरवाजा खोला और ग्रांट के डंग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बेहोश स्टारला को एक घर में ले जाया गया था। आंखें खुली तो दीवारों पर उसकी और ग्रांट की तस्वीरें लगी थीं। गाने बज रहे थे। ज़ॉम्बीज छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल कर रहे थे। फिर स्टारला ने ग्रांट को देखा और रूहां कांप गई। ग्रांट अब मांस का एक विशाल पहाड़ था। शहर के लोग एक एक करके उस पहाड़ में समाते जा रहे थे, जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। ग्रांट ने गुस्से में स्टारला को पकड़ा। उसे यकीन था कि स्टारला ने बिल के साथ मिलकर धोखा दिया। स्टारला ने माफी मांगी, प्यार जताया, करीब गई और मौका मिलते ही नुकीले हथियार से ग्रांट पर वार किया। ग्रांट दर्द से चिल्लाया और स्टारला को उठा के पटकने लगा। ठीक इसी लम्हे बिल और कायली आ पहुंचे। बिल ने बॉम्ब फेंका मगर ग्रांट ने बिल और बॉम्ब दोनों को बाहर उछाल दिया। बॉम्ब बाहर फट गया। कायली पर सोफा दे मारा, वो भी घायल हो गई। ग्रांट ने अपना डंग बिल के पेट में घुसाया, उसे भी इन्फेक्ट करने की कोशिश, मगर बिल ने वो डंग पकड़ लिया और पास की गैस टंकी से जोड़ दिया। ग्रांट का जिस्म गैस से भर गया। बिल ने स्टारला को चिल्लाया, गोली चलाओ। स्टारला ने गोली चलाई और ग्रांट का जिस्म पानी की टंकी की तरह फट गया। पूरा शहर उस जोरदार धमाके के साथ जैसे उठ गया। तमाम ज़ॉम्बीज ढेर हो गए। एलियन हमेशा के लिए खत्म हो गया। कायली को होश आया। स्टारला ने घायल बिल को संभाला। आंखें भर आईं। स्टारला ने कहा कि वो भी बचपन से बिल से मोहब्बत करती थी। बिल दर्द में भी मुस्कुराया। तीनों मिलकर उस घर से बाहर निकले जहां लाशों के ढेर बिछे थे और एक नई सुबह की तरफ बढ़ने लगे। इसी के साथ इस दहशतनाक दास्तान का अंत हुआ।